सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं। ये आपकी खिदमत में। ये क्या है? चेक है मोहतरमा। देख रही हूँ चेक है। मेरे पास क्यों लाए हो? बैंक ले जाएं। बैंक गया था, अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए आपके पास वापस लाया हूँ। नहीं था तो नहीं था, मेरे पास क्यों ले आए? तो फिर कहाँ ले जाता? आप पढ़ लिख सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकता हूँ। चेक किसका है? फिरदौस साहब का। मैं फिरदौस साहब हूँ। मैडम मुझे बेवकूफ़ ना बनाए। ये सब कुछ, सब्जी मंडी की दुकान, सब फिरदौस साहब का है। ये सब कुछ और सब्जी मंडी की दुकान सब मेरा है। फिरदौस साहब ने पहले मुझे बेच दिया है। तो खुद फिरदौस साहब कहाँ है? मेरी जेब या मेज की दराज में तो नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मैडम हम गरीब लोग हैं, फलों का बाग है और मेरा सब कुछ यही, मेरी कुल पूंजी यही 100 मिलियन तुम्हारी तो है। मैं सब्जी मंडी भी गया था, साबिर साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। जनाबे वाला, मैं कह रही हूँ ये सब कुछ मेरा है, फिरदौस साहब का नहीं और साबिर का भी नहीं है। ये सब कुछ मेरा है, समझ गए आप? तो सच में सब कुछ बेच दिया, अपने कर्जे का भी नहीं सोचा? इतने धोखेबाज हैं दुनिया में, एक फिरदौस साहब भी। मैडम मेरी बात सुने, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, आपने खरीदा हो या ना खरीदा हो, ये सब कुछ आपका हो या ना हो, लेकिन ये चेक मुझे फिरदौस साहब ने दिया है। बहुत पहले से उन्हें जानता हूँ। देखिए, अगर आज मुझे मेरे पैसे ना मिले तो मैं उसे बाउंस करा दूंगा, उनके खिलाफ रिपोर्ट करूंगा और खुदा की कसम जेल भिजवा दूंगा। शायद इस तरह से आपको अपने पैसे मिल जाएं, लेकिन यहाँ से आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। मेरे ख्याल में जो सोच रहे हैं वही कर डालें। ठीक है, वही काम करूंगा। आज उसे जेल में डलवा के रहूंगा मैं। आगे आगे देखिए फिरदौस साहब, मैं क्या करती हूँ। बेवकूफ आदमी, बेवकूफ डरपोक। अफसोस, अफसोस कि मुझे इस बेवकूफ के साथ जिंदगी गुजारनी है। उसे तो अपने बाप के पीछे पीछे ही दौड़ना चाहिए था। हेलो साबिर, ये किस बेवकूफ को मेरे पास तुमने भेजा था? वही जिसके पास तुम्हारे बाप का 100 मिलियन का चेक है। तो हमसे क्या मतलब? मैं कह रही हूँ तुम्हारे बाप के चेक से हमारा क्या ताल्लुक? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे बाप की जेब में चेक बुक है। आज अगर ये चेक पास कर दिया तो कल दूसरे चेक आने लगेंगे। लगता है अभी तक तुम अपने बाप को पहचान नहीं पाए। वो तुम्हारी तरह सीधे साधे नहीं। लोमड़ी है, कल से हर रोज एक चेक पर साइन करके एक आदमी को हमारे पास भेज देंगे। आज 100 मिलियन, कल 200 मिलियन और परसों 500 मिलियन। जी नहीं, पैसे नहीं हैं। इस बेवकूफ से भी मैंने कह दिया है जो जी में आए करे, और अगर एक कौड़ी भी अपने बाप की तरह से देने के बारे में सोचा तो सब कुछ भूल जाएंगे। मुझे मजबूर ना करना कि डैडी को तुम्हारे पास भेजूं। बस जो कह दिया वही, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना। उन्हें अभी बहुत से कामों की सजा मिलनी है। सबसे पहले उस जुल्म की जो आप पर किया है। दुबई में जो ठोकरें मैंने खाई हैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती।
लेंगे क्या जनाब? माल चाहिए? माल माल मिलेगा तुम्हें, जैसा भी चाहिए। पीने वाला, खाने वाला, सूंघने वाला, सब कुछ। जगह भी है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जगह की तलाश है? एक मस्त जगह है मेरे पास। ऐसी वासी कोई जगह नहीं है, एक मस्त जगह है मेरे पास। ऐसी जगह है कि जब नींद आएगी तो मज़ा आएगा तुम्हें। किसी की तलाश है तुम्हें? हाँ। अच्छा भाई, अच्छी बात है। किसकी तलाश है तुम्हें? देखो, मैं इस मोहल्ले को हथेली की तरह जानता हूँ। आप मुझे उसका फ़ोटो दिखा दें, उसकी लाश आपके सामने फेंक दूंगा। खुद की, मुझे खुद अपनी तलाश है। वहाँ बाजार था। हाँ, सब्जी मंडी थी वहाँ पे, लेकिन ये 40-50 साल पहले की बात है। मेरी इतनी उम्र तो नहीं है। सुना है कि वहाँ सब्जी मंडी थी। एक 8-9 साल का बच्चा था। 2 बजे रात से एक पैसे के लिए फलों की टोकरियां लेके बाजार के इस कोने से उस कोने और फिर दूसरी टोकरी लेके बाजार के उस कोने से इस कोने आता था। 2 बजे रात से शाम ढले तक, हफ्ते के 7 दिन, एक पैसे के लिए। मुझे वो लड़का चाहिए। लगता है कि आपने ज़्यादा चढ़ा ली है, या जो भी है। मैं बेवकूफ़ भी इसके सामने अपना सर खपा रहा हूँ फजूल में। क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो? फ़ोन नहीं उठा रहे अम्मी जान। हमें कम से कम ये बता देना चाहिए कि सफ़र पे जा रहे हैं। दाऊद साहब, वो अभी वहीं पे बैठा है। इस बेचारे की जान बख्श दो। तुमसे क्या मतलब? जाओ अपना काम करो। या मुसाफिर है या थक के बैठा है, या किसी पर नजर रखा हुआ है। तुमसे कोई मतलब नहीं। पता नहीं क्या बात है, कुछ हो ना गया हो। हशमत फिरदौस को कुछ नहीं होने वाला, बेफिक्र रहो। बारह तमन एहसान ने हिसाब किताब कर लिया है। आपका शुक्रिया, मेहरबानी है। आपको बहुत अल्लाह शुक्रिया। सलामत रखे। खुदा करे कि आप खुश होकर जा रहे हो। शुक्रिया यहाँ से। जान। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज। जनाब, खाने में क्या लाऊं आपके लिए?
मैं कितना बेचैन थी सड़क पर फिर से चलने के लिए। तेहरान क्या है, ये तो जन्नत का टुकड़ा है। अब क्या हुआ? पता नहीं, अभी तक नहीं उठा रहे। मोहम्मद, अब तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। फोन नहीं उठा रहे मतलब नहीं उठाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है अम्मी जान, दादा को अब भी मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे दादा को ना किसी शख्स की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की। खुद ही कहा है ना कि तन्हाई चाहिए। आपको तो कुछ पता नहीं है ना। मुझे सबसे ज्यादा पता है, तुम्हारे दादा को अच्छी तरह से जानती हूँ। आओ यहाँ बैठो। मोहम्मद देखो, नाराज ना होना, तुम्हें बुरा ना लग जाए कहीं, लेकिन मैं हशमत फिरदौस को सबसे ज्यादा जानती हूँ। हशमत फिरदौस उस बच्चे की तरह है जिसके लिए लोग खिलौना होते हैं। दुनिया का हर आदमी उनके लिए खिलौना है। जब तक कोई उनके हाथ नहीं लगता, रात दिन उसे हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब मिल जाता है तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती और एक कोने में फेंक देते हैं। आप जैसा कह रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा ही है जैसा मैं कह रही हूँ। कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ मसरूफ है, अब सब खत्म। तुम्हें ये बात समझना होगी। तुम ही तो कह रहे थे ना कि उन्हें अकेले रहना है। उनका सब कुछ कहीं और है। उनका घर, घराना, बेटा, दुकान। 20 साल बाद सब कुछ मिल गया है और अब हम सब उनके लिए अजनबी हैं। हशमत फिरदौस का सब कुछ कहीं और है। हशमत फिरदौस की जिंदगी कहीं और नहीं है। उनके पास है ही नहीं कोई और जिंदगी। वो बात पूरी क्यों नहीं की? कोई बात नहीं है। नहीं थी तो क्या हुआ? बताने को मना किया है। मैंने तुमसे कहा है ना कि अपनी माँ से कोई बात ना छुपाओ। बताओ। उनका सब कुछ लूट लिया है। किसने? साबिर साहब और उनकी बीवी ने। जाली कागजात और दस्तावेजात बनवा कर सब कुछ उनका लूट लिया। नामुमकिन है। अब तो हो गया है अम्मी जान। परसों रात उनके पास एक भुट्टे तक का पैसा नहीं था और नर्सों उनके पास सैंडविच तक का पैसा नहीं था। सब कुछ उनसे छीन लिया अम्मी जान, सब कुछ। सुनो मोहम्मद, मुझे देखो। मैं हशमत फिरदौस को खूब पहचानती हूँ। अगर सच में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो अपनी पाई पाई वसूल करना अच्छे तरीके से जानते हैं। तुम परेशान ना हो। दाऊद साहब, वो फिर आ गया, वही कल वाला आदमी। तुमने तो परेशान ही कर दिया। बात तो है, कुछ ना कुछ है राज की बात, देख लीजिएगा। हशमत, टमाटर सड़ गए। कहाँ गए हशमत? इधर आओ, टोकरी उठाओ। मैंने कहा ना जल्दी जल्दी हशमत। हशमत कहाँ हो? जल्दी जल्दी हशमत, कहाँ हो? वो जरा लेकर आओ यहाँ। दौड़ो हशमत, दौड़ो हशमत, दौड़ो। किसके लिए दौड़ो?
हशमत के लिए नहीं। बस दौड़ो हशमत, सिर्फ दौड़ते रहो। अम्मी जान गाड़ी कर लूं? नहीं, बाद में देखते हैं। आखिर बाद में क्यों? आप ही ने तो कहा था कि हाजी साहब के पास कुछ सामान है, वहाँ चलेंगे, सामान लेंगे, तेहरान चले जाएंगे। अब दूसरा काम तो है नहीं कोई। असल में कुछ चीजें यहीं बेच देनी है। लोहा लकड़ी ले जाने से क्या फायदा? अच्छा, क्या ले जाने से फायदा है? ले जाने लायक होगा तभी तो मैं ले जाना चाह रही हूँ ना। कुछ मेरा सामान है, कुछ तुम्हारे बाबा का है और कुछ मेरे बाबा का। लगता है कि फंस गए। अब डेरा डालना है, लोहा लकड़ी तलाश करना है। मोहम्मद, मैं साफ बता देती हूँ, जब भी, जिस वक्त भी, जिस हालत में भी हम हो, अगर तुम्हारे दादा ने फोन कर दिया तो तुम गाड़ी करके वापस जा सकते हो। बस अब इतना बड़बड़ा कर मेरा दिमाग खराब ना करो, समझे? जी अम्मी जान। समझ गया। बैंक, जरा इधर आइए दाऊद साहब। उधर उधर सड़क के उस पार देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको? बैंक। ये लोग बैंक लूटेंगे, घर नहीं जाएंगे। अल्लाह तुम्हें थोड़ी सी अकल और हमें ढेर सारा माल दे दे। कुछ खाने को ले आओ। लगता है खा लिया आपने कुछ। हशमत दौड़े। क्यों दौड़े हशमत? दौड़ कर क्या करे? दौड़ कर क्या कर लेगा हशमत? दाऊद साहब, दोबारा आ गया वो। कुछ ना कुछ तो है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अजीमती साहब आप हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही फ़ोन किया था। कहाँ हैं? वो वहाँ बैठे हैं। आप अंदर ही तशरीफ़ रखें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप इसी मोहल्ले के हैं? नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्क का नजारा कर रहा हूँ।
बराह करम उठेंगे ज़रा, उठें। इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? सब्जी मंडी। वहां तो कोई सब्जी मंडी नहीं है। 50 साल पहले थी। आप लोग जाएं, अपना काम करें, जाएं। आप मेरे साथ आ सकते हैं दुकान तक? बस 2 मिनट वक्त लूंगा। आप लोग जाएं, कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठे, तशरीफ रखें। माफ़ कीजिएगा। शनाख्ती कार्ड है? फिरदौस साहब, आप कहाँ रहते हैं? बिजलीगढ़ इलाके के एक मुसाफिर खाने में। अमीर कबीर? अब वहाँ का नाम बदल गया है, अब अमीर कबीर है। अब जो भी नाम हो, 3 दिनों से वही हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? बताया तो, नज़ारा कर रहा था पार्क का। आप जानते हैं कि 50 साल पहले यहाँ सब्जी मंडी थी? अब भी है। मैं देख रहा हूँ सब्जी मंडी को, खुद को, तैयब साहब को, कलेजी फरोश नासिर को, कासिम चीते को, इसी तरह हुसैन और रमज़ान बर्फ वाले को देख रहा हूँ। आपने कहा कि 3 दिन से मुसाफिर खाने में हैं? हाँ। उससे पहले कहाँ थे? अपने घर में। अब घर में क्यों नहीं रह रहे हैं? मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। क्यों? कोई पाबंदी है? नहीं, पाबंदी नहीं है। दरअसल बात यह है कि यहाँ के लोगों को शायद कुछ प्रॉब्लम हो, जिससे खुदा न खास्ता कोई तनाज़ा खड़ा हो सकता है। आपके लिए मसला पैदा हो जाएगा। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं चाचा जान। मैं तुम्हारे चचा नहीं हूँ। आप मेरे सर का ताज हैं। कब्रिस्तान की तरफ जाना जनाब।
बहुत बुरे वक्त में तुम मुझे छोड़कर चली गई। आतिफा, तुम समझ गई थी दुनिया बहुत बुरी है। मुझे इस गंदगी में छोड़कर चली गई। पूरी जिंदगी किसी को पीठ नहीं दिखाई, क्योंकि जानता था कि खंजर पीठ से ही घोंपा जाता है। लेकिन मुझे क्या पता था आतिफा वो मेरा बेटा था। मुझे क्या पता था वो ऐसा निकलेगा। मेरे हक को छीन लिया गया बेगम। मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। एक गोशे में बैठा था, अपनी 70 साल जिंदगी को खंगाल रहा था। लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। आखिर में कुछ नहीं मिला तो हाजी यूसुफ अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे मेरे हाथ में रख दिया। आतिफा, दिल जल रहा है मेरा आतिफा। देखो तो, मुझे 2 गज जमीन का इंतजाम करना चाहिए तुम्हारे पास। देखो, पता है अब तो मेरे पास कब्र के भी पैसे नहीं है। सर्दियों में ही इसे काट देना चाहिए था, बहुत अच्छा होता। गर्मियों में कुछ आवार लड़के आए थे और यहाँ आग जलाई थी। आधा पेड़ जलकर खाक हो गया। देखिए, खुद देखिए, सूखी लकड़ी बन गई है। किसी काम का नहीं था। जब मैं यहाँ आया तो देखा ये पूरी लकड़ी सूखी बन चुका था। सोचा जब भी वक्त मिला तो आऊँगा यहाँ पर, आरी लेता आऊँगा और जड़ से ही काट दूंगा। इस वक्त भी काम से ही आया था, लेकिन जब तरोताज़ा शाख पर नजर पड़ी तो हैरत हुई खुदा की हिकमत पर। एक सूखी लकड़ी पर तरोताज़ा शाख निकल आई। वैसे इसकी अपनी भी जिद थी। ये जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जड़ें बड़ी जिद्दी होती हैं, जबरदस्त है। मेरे अब्बा मरहूम जान कहा करते थे कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं उस पर किसी भी कुल्हाड़ी का असर नहीं होता। अब मेरी समझ में आया कि अब्बा का कहने का मतलब क्या था।
क्या हाल है तुम्हारा? चाबी हमारी दोगे या नहीं? ये ले। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, एक हाफ फ्राई अंडा, एक ऑमलेट और एक प्लेट भुर्जी और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमारे कमरे में भिजवा दो, समझे? समझ गया। हर 3 दिन में सिर्फ एक बार अपना टैंकर भरते हैं ये जनाब। खुदा का शुक्र है। शकीबा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकीबा साहब। फिरदौस हूँ फरामर्स। इस साल की फसल कैसी रही? कॉन्ट्रैक्ट लिखो, मैं कल साइन करने आता हूँ। बातें बाद में होती रहेंगी। जिस पेड़ की जड़ मजबूत हो, कोई कुल्हाड़ी फिर से अखाड़े में खैर मकदम हशमत। दौड़ो हशमत, भागो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, कुछ दिन हो सकता है मैं न रहूं। इंशाल्लाह। सफर पर जा रहे हैं आप? क्या पता, शायद। ये साहब क्या कर रहे हैं? ये खला में मिसाइल भेज रहे हैं। बड़ा मजाक सूझ रहा है। ये भी कोई सवाल है? बाल काटे जा रहे हैं। मुझे लगा कि अब इस तरह से बाल नहीं काटे जाते। हाँ सही है, मगर एक दो जगह अब भी यही तरीका है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? पहले कहो, फिर मैं बताऊंगा बुरा मानूंगा या नहीं। उन्हें आप अपने बालों को हाथ लगाने की इजाजत देंगे? मेरे बालों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस जंगलियों की तरह लगते हैं, लोग डर जाते हैं इससे। जनाब, सुने जरा इधर आए, बैठे, बाल काट दूं आपके, पैसे मिल जाए हमें थोड़े। मेरे बाल ठीक हैं, काटने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक है जनाब, बिल्कुल जंगली लग रहे हैं आप। अच्छा, तो ये बात उसने कही है ना? नहीं जनाब, मेरी भी आंखें हैं, देख रहा हूँ। आए बैठे, आपके बाल ठीक कर दूं।
मोहम्मद, मोहम्मद। जी अम्मी जान। पैसे चाहिए? नहीं है। उन्हें ज्यादा देना। जी अच्छा, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ, परेशान हो गए थे भाई। मूड नहीं था फोन पर बात करने का। तो अब क्यों उठा लिया? अब मूड बन गया। तुम कहाँ हो? रामसर में था, अम्मी जान का सामान लेने गया था। ओफो, तुम रामसर से आ गए और मैं वहां जा रहा हूँ। इस वक्त कहाँ हैं आप? बस अड्डे जा रहा हूँ। अच्छी बात है, अभी मैं पहुँचता हूँ। अच्छा, तुम लोगों का तो सब कुछ हो गया ना? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लीजिए बाकी पैसे। अम्मी जान मिल गए। कहाँ थे? बस अड्डे पर थे, रामसर जा रहे थे। यहाँ रख दो। अम्मी जान, मैं उनके साथ चला जाऊँ? अरे कहाँ? ये लो, रख लो। मैं आप पे कुर्बान जाऊँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मोहम्मद सुनो, भारी तो चीजें रहने देना, मैं उठा लूंगा। अरे अम्मी जान, इतने कामों के बीच आपने जाने दिया? क्या करती? वैसे भी रुकता तो क्या काम करता? कम से कम वहाँ रह के अपने दादा का हाथ तो बटा ही लेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है? ऐसे मुझे घूर रहे हो जैसे मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हो। कुछ नहीं, असल में अब काफी बदल गए हैं ना। बुरा है? बुरा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। A1। ठीक है। फसल खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। पैसे हैं आपके पास? देखो लड़के, तिल भर क्रेडिट 1 करोड़ नोटों से ज्यादा बेहतर है, समझे? जी हाँ। इसे ऊपर रख दो। माशाल्लाह फरामर्स, इस साल तो लगता है 50 टन पार कर दोगे। खुदा का शुक्र है फिरदौस साहब, इस साल खूब फल लगे हैं, खुदा का शुक्र है। देखो, मैं इस साल भी तुम्हारे सारे फल खरीदूंगा, लेकिन एडवांस के लिए 3 महीने की तारीख वाला चेक दूंगा। जनाब शर्मिंदा हूँ, बाग तो बेच दिया है मैंने। ओफो, बेच दिया? अरे भाई, 20 बरसों से हर साल मैं तुम्हारे फल खरीदता रहा हूँ, किसे बेच दिया? माफ कीजिएगा जनाब, कोई गैर नहीं था। परसों आपके साबिर साहब खुद आए थे, कोई एक और साहब भी उनके साथ थे। बता रहे थे कि 20 साल पहले आपके लिए काम करते थे, कीमत तय की और बयाना भी दिया। खुदा उन्हें सलामत रखे।